हेलो एवरीवन, जेई मेंस 2023 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट के पेपर की बात करते हैं। तो यहाँ हम सेकेंड शिफ्ट के पेपर का केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इजी का पोर्शन रहा है 64%, मॉडरेट रहा है 28% एंड डिफ़िकल्ट रहा है 8%। इसका मतलब ये है कि पेपर इजी ही पूछा गया था, डिफ़िकल्ट कम ही थे आपके क्वेश्चंस, अदरवाइज पेपर का लेवल इजी ही था। नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो क्लास 11 से 48% क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड क्लास 12 से 52% क्वेश्चंस कवर हुए हैं। नेक्स्ट अगर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 32%, इनऑर्गेनिक से 44% एंड फिजिकल से 24% क्वेश्चंस कवर हुए हैं। इट मीन्स आपका जो पेपर था उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन कम ही था, बाकी मैक्सिमम पोर्शन में आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जो कि इनऑर्गेनिक मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड था, तो कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बेस्ड था सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें एक में आपको बामर सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी, न्यूमेरिकल सेक्शन था, और एक और क्वेश्चन में आपको रेडियल नोड बताने थे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल से एक ही क्वेश्चन पूछा था, जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड था। केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन पूछा था, जिसके अंदर आपको सेंट्रल एटम के अंदर लोन पेयर्स कैलकुलेट करके बताने थे कि कितने लोन पेयर्स होंगे। स्टेट ऑफ मैटर में एक क्वेश्चन था, जो कि आपका वॉन्डर वॉल कांस्टेंट ए के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, H2O2 पर ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन के ऊपर बेस्ड था, डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही पूछा है। एस ब्लॉक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन आपको यहाँ पे सीमेंट के ऊपर पूछा है। मतलब टोटल अभी तक 4 पेपर हुए हैं, चारों पेपर में से 3 पेपर के अंदर आपको सीमेंट पर ही क्वेश्चन पूछा था। एक और क्वेश्चन में आपको सोडियम एंड पोटेशियम का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल से दो क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन IUPAC नेमिंग के ऊपर पूछ लिया अब की बार, और एक और के अंदर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना था। तो ये दो क्वेश्चन आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था विच इज़ बेस्ड ऑन ओजोन होल। ओजोन होल की रिएक्शन थी एनसीईआरटी से उठाई हुई, एंड आपको वो रिएक्शन बतानी थी कौन सी सही है। तो ये था आपका क्लास 11th का डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ से क्या पूछा था। इसमें भी मैक्सिमम पोर्शन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लास 12th के डिस्ट्रीब्यूशन की, कि क्लास 12th से किस तरीके से कहाँ से कितना पूछा है। फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि आपका TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड था। केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन पूछा था ग्राफ बेस्ड, इसके अंदर आपको कैटलिस्ट का ग्राफ दिया हुआ था कि नेगेटिव कैटलिस्ट एंड पॉजिटिव कैटलिस्ट का कौन सा ग्राफ करेक्ट है। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ज़रूर, ये न्यूमेरिकल सेक्शन था, इसमें आपको कोएगुलेटिंग पावर एंड वैल्यू के ऊपर पूछा हुआ था। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट मेटलर्जी से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हेल हेरोल्ड प्रोसेस के ऊपर पूछा था। पी ब्लॉक से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के अंदर आपको उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा था, आपको नेम दे दिया था एसिड का, आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पे उसके अंदर कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होंगे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, एक में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना था, एक के अंदर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने थे, जिसके अंदर भी मैच द फॉलोइंग टाइप का था, और एक और क्वेश्चन में आपको हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड था।
नेक्स्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से 2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से यहाँ पे आपको रिएक्शन वाले क्वेश्चंस पूछे थे कि प्रोडक्ट बताना है, स्टेप रिएक्शन दी हुई है, 3-4 आपको रिएजेंट गिवन थे एंड लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताना था। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर से 1 क्वेश्चंस, अमाइन से 1 क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस में भी आपको थोड़ा सा रिएक्शन वाला पोर्शन था। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। बायोमॉलिक्यूल से 1 क्वेश्चन अमीनो एसिड्स के ऊपर पूछा गया था। आपको 4 अमीनो एसिड्स दिए हैं, उनके कोड क्या होंगे। एनसीईआरटी में प्रॉपर टेबल गिवन है उसकी, तो थोड़ा सा आप टेबल को ध्यान में रखें। मैच द फॉलोइंग टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था आपका क्लास 12 का डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ से कितना पूछा है। नेक्स्ट अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं, तो अगेन पेपर का लेवल ईजी ही था। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिले थे। न्यूमेरिकल सेक्शन था बट थोड़ा सा 6 अप्रैल के कंपैरिजन में कम ही था। यहाँ आपको स्टेटमेंट एंड मैच द फॉलोइंग टाइप के 4 to 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स, अगेन ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, पूछे जाते हैं। यही वो टॉपिक्स है जो कि आपको अच्छा स्कोर करवाएगा केमिस्ट्री के अंदर। तो आप कम से कम इन टॉपिक्स को तो अच्छे से पढ़ के ही जाए। आगे आने वाले सभी पेपर सभी बच्चों के लिए यही है कि सभी पेपर्स में मतलब इनसे तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो आपको ये तो पढ़ने ही है। लास्ट में एक बार सबका रिवीजन कर ले, क्विक रिवीजन। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो इन टॉपिक्स को देख के जाएं। बिल्कुल माइंड में फिट होना चाहिए कि यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ रहा है तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।